हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल को, मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को। नाउ मूव टू द एलिमेंट्री कैनाल। देखो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ मैन। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। एलिमेंट्री कैनाल होती है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसका ओवरव्यू बता देती हूँ मैं तुम्हें। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, हम हर एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। देखो गाइस, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो माउथ से शुरू होती है और एनएस पे ख़त्म होती है। ठीक है, इसके 4 मेन फंक्शंस होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। सबसे पहले है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, हमने खाना अपने माउथ में रखा। ठीक है, फिर आता है सेकेंड पॉइंट डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, अब हमारा जो फूड है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, थर्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो खाना ब्रेक डाउन है उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा बॉडी में, तो हम उसको एब्जॉर्प्शन। इजेशन। इजेशन क्या होता है, बाहर खाने को बाहर निकालना। ठीक है, मतलब एक्सक्रीशन। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे माउथ, जो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है माउथ। माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए होता है, फॉर च्यूइंग ऑफ फूड। माउथ में नॉर्मली 2 प्रोसेस होते हैं, मास्टिकेशन और इंसलाइवेशन। मास्टिकेशन का मतलब होता है च्यूइंग, और इंसलाइवेशन का मतलब क्या होता है, जब वो फूड होता है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना। ठीक है, अब जो माउथ होता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज़ करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अब जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो हम उसको, एक टर्म होता है उसका नाम, जिसका नाम होता है बोलस। ठीक है, हम उसको बोलस बोलते हैं। बोलस इज इक्वल टू क्या होता है, सलाइवा प्लस फूड। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स हैं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो, डायफायोडोंट का मतलब क्या होता है, ह्यूमंस जो होते हैं उनके पास 2 टाइप के टीथ होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। उस टर्म को हम डायफायोडोंट बोलते हैं। ठीक है, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, हर एक बंदे के पास उनके अलग अलग शेप साइज़ के टीथ होते हैं। ठीक है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ना हर एक के पास, कि उनके दांत अलग अलग हैं। और लास्ट वन है थिकोडोंट। थिकोडोंट क्या होता है, देखो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि जो ये दांत होते हैं हमारे, वो सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थिकोडोंट। ओके, अब हम देखेंगे। देखो, जो परमानेंट टीथ्स होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 कैनाइन्स होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं और 12 मोलर्स होते हैं। ठीक है, टोटल 32 टीथ्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, चाइल्ड में अलग होते हैं और एडल्ट में अलग होते हैं। ये एडल्ट के बताए हैं मैंने तुम्हें परमानेंट टीथ्स। ठीक है, नाउ मूव टू द कॉमन टर्म्स। फर्स्ट वन इज़ फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कॉमन पास, यहाँ पे ये होते हैं ये चीज़ें, ये जो 4 चीज़ें लिखी है ना, फेरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ग्यूलेट, ये यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस स्पेसिफिक एरिया में ही प्रेजेंट होती हैं चारों चीज़ें। देखो, फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ट्रैकिया का। देखो, ट्रैकिया और फूड। देखो, ये ट्रैकिया है, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, देखो ये ट्रैकिया है, नोज से, और माउथ से क्या है, ईसोफेगस जाएगी। ठीक है, तो जो ये कॉमन पैसेज है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, ये कनेक्ट करता है। ठीक है, सेकंड वन क्या है हमारा, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस एक ओपनिंग होती है। ठीक है, यहीं के जो मतलब जब हम हवा लेंगे तो वो हमारे फूड पाइप को बंद कर देगी, और जब हम खाना खाएंगे तो हमारे विंड पाइप को बंद कर देगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो बंद करता है, और ग्लोटिस जो होता है वो ओपनिंग को बोलते हैं हम। ठीक है, और उसके ढक्कन को हम क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस बोलेंगे। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की। ठीक है, ईसोफेगस। ईसोफेगस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। देखो, जो ये ईसोफेगस होती है ना, वो यहाँ से शुरू होते हैं और हमारे स्टमक तक जाते हैं। ठीक है, ईसोफेगस का काम क्या होता है, ये कनेक्ट करती है। ठीक है, अगर मुंह से स्टमक में ही खाना नहीं जाएगा तो वो डाइजेस्ट कहाँ से होएगा, तो ये कनेक्ट करती है माउथ को और स्टमक को। ठीक है, इसमें ना पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, देखो मैं तुम्हें इधर बताती हूँ। देखो, ये सीधी है ना, अब सीधी है तो खाना इसमें आएगा तो वो आगे ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, तो ये ऐसे टेढ़े मेढ़े कॉन्ट्रैक्शन बोलती हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक बार रिलैक्स्ड होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स ऑफ ईसोफेगस। ठीक है,
देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट अब ईसोफेगस के बारे में क्या है, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन परफॉर्म नहीं होता है, ये बस पैसेज है। अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पार्ट है जहाँ पर डाइजेशन परफॉर्म नहीं होता है, वो है ईसोफेगस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एक कॉमन पैसेज है जो खाने को ट्रांसफ़र करती है बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, डेट इज स्टमक। स्टमक एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ये क्या होता है, थिक मस्कुलर होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, मैकेनिकल चर्निंग इसका फंक्शन है, केमिकल डाइजेशन कराता है फूड की। ठीक है। देखो इसका इन्वायरमेंट एसिडिक जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि कौन सा इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है स्टमक में। ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें HCl का काम होता है। ठीक है, और जो HCl होता है ना वो एल्कलाइन पे तो काम कर नहीं पाता है, तो वो फूड की डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। मैं तुम्हें शेप, देखो ये तुम्हें शेप दिख रही होगी, तुम्हें शेप दिखाते हो, देखो ये रही, ये जे शेप है। ठीक है, ये हमारे स्टमक की शेप होती है और इसमें कार्ब्स जो होते हैं उसकी डाइजेशन शुरू होने लग जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी का मतलब कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल किस किस टिश्यू से बनी है। ठीक है, 4 लेयर से बनी है। कौन सी? सीरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। देखो जो ये म्यूकोसा है वो सबसे आउटर लेयर है। ठीक है, अब तुम्हें स्मॉल इंटेस्टाइन में रूगे पता है ना तुम्हें, मतलब विलाई जैसे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये आउटर मोस्ट हो गई म्यूकोसा, और सबसे इनर मोस्ट कौन सी होगी, सीरोसा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ GIT। अब हमारा इतना बड़ा एलिमेंट्री कैनाल है तो उसको रेगुलेट भी कौन ही करता होगा। ठीक है, तो देखो 2 तरीके से रेगुलेट होते हैं, न्यूरल और हार्मोनल। न्यूरल का मतलब हमारे CNS से रिलेटेड, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है, और कुछ पार्ट हमारा हार्मोन कंट्रोल करते हैं। न्यूरल उसके मूवमेंट्स वगैरह करवाता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारे चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं हमारे स्टमक में। और हार्मोनल क्या करवाता है, देखो कितने हार्मोन्स है, गैस्ट्रीन, एंटेरोगेस्टेरोन, कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, और सिक्रेटिन। ये हमारे देखते हैं कि हमारा कब, देखो इनके ना फीडबैक होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है। ठीक है, पहले फीडबैक आता है कि खाना आ चुका है, तुम गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ कर दो, गैस्ट्रिन का काम होता है। ठीक है, फिर जो एंटेरोगेस्टेरोन है वो इनहिबिट करेगा, देखो ये उसको बुलाएगा गैस्ट्रिक जूस को, ये इनहिबिट करेगा कि अब खाना डाइजेस्ट हो चुका है, अब तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम बंद कर दो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करना। ठीक है, अब जो कोलेसाइटोकाइनिन है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा गोल ब्लैडर को। गोल ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो रिलीज़ करेगा बाइल को। ठीक है, और बाइल रिलीज़ होएगा तो क्या होएगा, हमारे हेल्प करेगा डाइजेशन में। सिक्रेटिन क्या करता है कि गोल ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है कि अब तुम और रिलीज़ मत करो, क्योंकि फिर डिसऑर्डर्स भी तो हो सकते हैं ना, कुछ ज़्यादा और कुछ कम हो जाएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ GIT। देखो कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं ये। सबसे पहले है जॉन्डिस। जॉन्डिस तुम्हें पता है कि जो बिलिरुबिन होता है, वैसे ही बताओ बिलिरुबिन क्या होता है, तुमने पढ़ा है डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC? नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ। देखो जो RBC होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में 2 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हीम और ग्लोबिन। जब ये हीम टूटता है ना तो बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, और जब वो बिलिरुबिन इतना एक्सेसिव बन जाता है, या हमारी स्क्लेरा पता है आइज़ में होते हैं, उसमें जम जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि इस बंदे को जॉन्डिस है। स्किन में जम जाता है, म्यूकोसा में जम जाता है। ठीक है, तो जॉन्डिस तो वो होता है कि एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाना बिलिरुबिन का, और वो हमारे स्क्लेरा में दिखेगा, हमारे हाथों में दिखेगा, पैरों में, तो हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि इस बंदे को जॉन्डिस है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग क्या होता है, हमने कुछ ऐसा खा लिया जो हमारा स्टमक है वो ओवर रिएक्ट कर गया। ठीक है, वो उसको नहीं रख पा रहा पेट में, तो उसको वो माउथ के थ्रू बाहर निकाल देगा, डैट इज़ वॉमिटिंग। डायरिया, वॉमिटिंग के थ्रू नहीं निकालेगा तो डायरिया के थ्रू निकालेगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। इंडाइजेशन क्या होता है, हमने कुछ ऐसा खा लिया, हमारी होगी फूड पॉइजनिंग। ठीक है, या फिर हमारी बॉडी ने HCl को इतना ज़्यादा रिलीज़ कर दिया कि खाना इंडाइजेस्ट ही रह गया हमारी बॉडी में। ओके, तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ, हमने एलिमेंट्री कैनाल को समझा। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो चुका है, बस इसके ग्लैंड्स रहते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गन्स मैंने तुम्हें पढ़ा दिए हैं, ग्लैंड्स रहते हैं वो मैं अगली वीडियो में ले आऊँगी। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस।